जीके और कलेक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो अभी भारत ने श्रीलंका को 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत ने श्रीलंका की विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह कदम श्रीलंका के डिजिटलीकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चेहरे, आइरिस और फिंगरप्रिंट्स डेटा सहित जीवनी संबंधी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना है। यह परियोजना मार्च 2022 में श्रीलंका और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इनके बारे में देखिए। निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। सीरिया में भारत के अगले राजदूत इशराद अहमद बने हैं। एशियाई विकास बैंक ने बिहार को 295 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से संविधान में 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। यूक्रेन शांति वार्ता सऊदी अरब में आयोजित की गई है और अभी हाल ही में इथियोपिया में आपातकाल की घोषणा की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इंटरनेशनल अपडेट्स हैं। तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बन सकता है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। अच्छा, भारत और श्रीलंका की बात हमने की तो दोनों ही देशों की लोकेशन एशिया महाद्वीप में यानी दक्षिणी एशिया में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर में श्रीलंका की लोकेशन है। तो पहले भारत के बारे में देखिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और विधानमंडल भारतीय संसद है। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, श्रीलंका के बारे में तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, जयवर्धनेपुरा कोट्टी और कोलंबो। जयवर्धनेपुरा कोट्टी विधायी राजधानी है और कोलंबो न्यायिक और कार्यकारी राजधानी है। राजभाषा सिंहली व तमिल है। स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को यूके से। वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। वर्तमान प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। करेंसी श्रीलंकाई रुपया है और कॉलिंग कोड +98 है। तो श्रीलंका के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों देशों के बारे में इतनी सामान्य सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो अभी लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बहाल किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निचले सदन यानी लोकसभा की सदस्यता को बहाल किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। इसी साल मार्च में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 अगस्त 2023 को भारत ने अपना कौन सा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है? अभी भारत ने 7 अगस्त 2023 को अपना तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स इतिहास में एक अद्भुत अध्याय ग्रंथों में दर्ज किया गया। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन राष्ट्र में एथलेटिक्स के लिए शीर्ष संचालन संगठन ने इस दिन को राष्ट्रीय जैवलिन दिवस के रूप में चिन्हित करने का
महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह शुभ अवसर नीरज चोपड़ा की आश्चर्यजनक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। एक सच्चे चैंपियन जिन्होंने वैश्विक मंच पर अस्मरणीय प्रभाव डाला है। इस वर्ष भारत ने तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है। तो इस दिवस के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अगस्त माह में अब तक हमने जितने भी दिवस सेलिब्रेट किए हैं तो उनका एक बार फिर से देखिए। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। 1 अगस्त को यॉर्कशायर दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को ही विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को लॉन्ग सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। और 7 अगस्त को ही आज हमने बात की है राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस मनाया गया। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज हमने एक बार फिर से सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हुन मैनेट को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। कंबोडिया के किंग नोरोडोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किंग द्वारा एक शाही फरमान जारी कर संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मैनेट को कंबोडिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कंबोडिया चुनाव 2023 के दौरान हुन सेन की पार्टी कंबोडियन पीपल्स पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कंबोडिया के बारे में देखिए, तो कंबोडिया की लोकेशन आप यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया में देख पा रहे हैं। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। राजा यानी किंग नोरोडोम सिहामोनी है। वर्तमान प्रधानमंत्री हुन मैनेट है। करेंसी राइल है और कॉलिंग कोड +844 है। तो कंबोडिया के बारे में भी इतनी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 9 अगस्त 2023 को नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त 2023 को नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की। यह निर्णय संसद के सदस्यों के सम्मान में रात्रि भोज में संसदीय नेताओं से मुलाकात के बाद आया है, जहां देश की राजनीतिक स्थिति पर गहन चर्चा की गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सूचना दी राष्ट्रपति को 48 घंटों के भीतर सलाह पर हस्ताक्षर करना होगा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज ने उनसे इनपुट मांगा और कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कार्यवाहक सेटअप की व्यवस्था पर चर्चा की। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, पाकिस्तान की बात हमने की है, तो पाकिस्तान की लोकेशन यहाँ पर भारत के पश्चिमी छोर में और दक्षिणी एशिया में आप देख पा रहे हैं। राजधानी इस्लामाबाद है पाकिस्तान की। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और कॉलिंग कोड +92 है, यानी +92 है। तो पाकिस्तान के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मशहूर गायक गद्दर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से था? तो मशहूर गायक गद्दर जिनका संबंध तेलंगाना राज्य से था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। तेलंगाना के मशहूर लोक गायक गद्दर का 6 अगस्त 2023 को खराब स्वास्थ्य के चलते निधन हो गया है। वह 70 वर्ष के थे। वह 1980 के दशक के दौरान क्रांतिकारी गीतों और इसके बाद तेलंगाना राज्य आंदोलन के लिए अपनी रचनाओं के लिए लोकप्रिय थे। उनके निधन ने पूरी इंडस्ट्री को शोकाकुल कर दिया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में राइनो टास्क फोर्स गठित की जाएगी? तो अभी
बिहार में राइनो टास्क फोर्स गठित की जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए राइनो टास्क फोर्स के बारे में जान लेते हैं। बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी कर रही है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव वार्डन पीके गुप्ता ने बताया कि मौजूदा समय में पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में केवल 1 गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। गुप्ता ने कहा कि गैंडा संरक्षण योजना के दोबारा शुरू होने के बाद वीटीआर में गैंडों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, बिहार की बात हमने की है। बिहार की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। बिहार की राजधानी पटना है। राज्यपाल राजेंद्र वी आर्लेकर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में 38 जिले हैं। विधान परिषद की सीटें 75 हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो बिहार से इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बने हैं? तो अभी अदिति स्वामी सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी, जो कि भारतीय हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो अभी प्रार्थना थुम्बारे ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ई, कवकों का जो अध्ययन है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।